हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस करा था उससे आगे का पार्ट यानी कि पार्ट टू। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स के रिगार्डिंग आपके जितने भी नीट एग्जाम से रिलेटेड पीवाईक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एमसीक्यूज आते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को, कुछ सिंपलेस्ट क्वेश्चन, तो इनको कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे उन्हें रीड करा जाता है, इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सो लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे बेटा। तो आज हम कंप्लीट करेंगे 100 से आगे, मतलब 101 से क्वेश्चन। So, peptide bond formation between amino acid is an example of कौन सा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें या फिर हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात करें बेटा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। तो ये दोनों के दोनों ही क्या होता है, एक हाइड्रोलिसिस बॉन्ड होता है, इनमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, इसलिए ना हाइड्रोलिसिस बॉन्ड का रिएक्शन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द कोलाजन, इट इज द मेन प्रोटीन इन द हेयर। इट इज द हो सकता है, हो सकता है सही हो कुछ हद तक। इट इज अ मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड द कनेक्टिविटी, बट दिस इज मोर करेक्ट। दिस इज मोर करेक्ट। विच मोनोसेक्राइड इज एन एल्डोज शुगर। आपको दो तरीके के मैंने मोनोसेक्राइड्स बताए थे। मोनोसेक्राइड्स बेटा कितने टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कीटोस और एक होता है बेटा एल्डोज। कीटोस कौन से होते हैं, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है सीओ, और एल्डियस कौन जिनमें सीएचओ ग्रुप होता है। ठीक है, तो कीटोस शुगर का एग्जांपल फ्रक्टोज, जो कि एक 6 कार्बन शुगर है। 6 कार्बन शुगर का एल्डोज आपका ग्लूकोज। इट्स अ सो एल्डोज शुगर कौन सी है, ग्लूकोज। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स कंटेन द पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स, फॉस्फोलिपिड्स, जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये दोनों आपके नॉन पोलर पार्ट्स हो गए, एंड दिस वन इज अ पोलर हेड विच इज अ हाइड्रोफिलिक हेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पार्ट कौन सा नहीं, न्यूक्लियोटाइड में होता कौन कौन, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बेटा, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, आपका पेंटोज शुगर जिसे हम राइबोज शुगर भी कहते हैं, प्लस आपका एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये तीनों मिलाकर के बनाते हैं हमारा न्यूक्लियोटाइड। अगर हम इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटा दें तो हमारा बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड, जिसमें आपका पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस आते हैं। तो नॉट अ पार्ट, फॉस्फेट शुगर है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, तो अमीनो एसिड नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। स्टेज ऑफ अ meiosis where homologous chromosomes are chromosomes separate. The stage of meiosis where homologous chromosomes separate. meiosis के अंदर homologous chromosomes separate कहाँ होते हैं, आपकी एनाफेज फर्स्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर। सल्फर किसके पास होता है बेटा, दो अमाइनो एसिड मैंने बताए थे। जब आप उस वीडियो को जब आप जाकर के पढ़ेंगे जिसमें हमने प्रोटीन के बारे में डिस्कस करा है, तो उसमें मैंने बताया था कि सल्फर कंटेनिंग एक तो सिस्टीन होता है बेटा, ठीक है, दूसरा होता है मिथ्योनिन। ये दो अमाइनो एसिड के बारे में बताया था। ठीक है, ये दोनों सल्फर कंटेनिंग है। ठीक है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट नोन एज ए बीटा शीट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं बीटा शीट्स। दो तरीके के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होता है बीटा शीट। क्लियर। नेक्स्ट, which of the following is a nucleic acid, which of the following is a nucleic acid, DNA not ATP, this is the nucleotide, this is not a nucleic acid, DNA is a nucleic acid. Which of the following is a true regarding the essential fatty acids, essential fatty acids वो होते हैं जिनकी जो हमारी बॉडी बाहर से सिंथेसाइज नहीं करती है बेटा, उन्हें हमें बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती है, उन्हें हम बाहर से लेना पड़ता है, वो असेंशियल होते हैं, हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो कौन से, इंक्लूड द लिनोलिक एसिड एंड द अल्फा लिनोलेनिक एसिड, मतलब कि आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ये आपके ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जिन्हें आपको बाहर से लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइज द स्टार्च टू माल्टोज। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए आपका एमाइलेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या नहीं है, एंजाइम्स कैटालिसिस, एंजाइम किसके मिलकर होते हैं, प्रोटीन के, कैटालिसिस का फंक्शन। स्टोरेज देखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, प्रोटीन नो। स्ट्रक्चरल सपोर्ट यस, स्टोरेज प्रोटीन स्टोरेज भी करते हैं, हाँ करते हैं।
ठीक है, एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उनसे भी एनर्जी रिलीज होती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस पेयर्स विद अ guanine इन अ डीएनए बाय 3 हाइड्रोजन बेस? किससे बॉन्ड बनाता है ग्वानिन आपका? एटी, एटी और बीच के डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो साइटोसिन। साइटोसिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, assertion, denaturation of a protein. Assertion is said that, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। Assertion said that the denaturation of a protein leads to a loss of biological function. It's great. Denaturation disrupts secondary and tertiary and quaternary structure, but peptide bonds remain intact. Yes, क्योंकि आप किसी प्रोटीन को हीट कर रहे हो, ठीक है, आप हीट करते हो तो अगर उसके प्रोटीन को हीट कर रहे हो तो वो अपने सबसे पहले अगर टर्शरी फॉर्म में वर्क कर रहा है तो टर्शरी से सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी से फाइनली प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में क्या होता है कि एक लीनियर चेन होती है, तो इस लीनियर चेन के बीच में अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड रिमेन्स इंटैक्ट तो रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड? डाइसेक्राइड कौन से? जिनके अंदर आपके दो मोनोमर यूनिट होते हैं, ठीक है, ये तो 6 कार्बन है, ये एक मोनोसेकेंड, ये भी 6 कार्बन है। राइबोस इज अ 5 कार्बन, इट इज अ पेंटो शुगर, पेंटोज विच इज अ 5 कार्बन शुगर, और ये है आपका एक डाइसेक्राइड जिसे हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। विच ऑफ द कोएंजाइम इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन ट्रांसफर ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन? विच कोएंजाइम यूज इन द हाइड्रोजन ट्रांसफर ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन? हाइड्रोजन ट्रांसफर के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD+ कोफैक्टर का हम यूज करते हैं। Which molecule plays central role in the biosynthesis and act as an activated carrier of a acyl group? देखो, acyl ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए कौन से कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है? तो बेसिकली उसे एक कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी एंजाइम को एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करना है, एसाइल ग्रुप बेसिकली आपके जितने फैटी एसिड्स होते हैं उनमें ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, और जो एंजाइम ट्रांसफर करता है इस एसाइल ग्रुप का, उसको रिक्वायरमेंट रहती है आपके कोएंजाइम ए की। कोएंजाइम ए किसको हम कहते हैं? विटामिन B5 को। क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने जो वीडियो थी उसमें लास्ट में मैंने नाम बताए थे B5 का, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 18, which amino acid is often found in turns because its small size and flexibility? स्मॉल साइज है और फ्लेक्सिबिलिटी है, इनके पास बल्कि ग्रुप होता है, इनके पास बल्कि ग्रुप होता है, बट ग्लाइसिन का साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है। द जी नॉट फेज ऑफ अ सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वेश्चंस एंड द रेस्टिंग स्टेट, जिसके अंदर कोई सेल डिवीजन नहीं होता, नर्व सेल्स एंड कार्डियक सेल्स इसमें आपके लाई करते हैं। 120, क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज करेक्ट? अब आप इस क्वेश्चन को जरा देखिए, जरा सोचिए, आपको इसमें से कौन कौन सी टर्म याद है? आपको मैंने डेल्टा जी के बारे में वहां पे नहीं बताया क्योंकि वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वैसे इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब है बेटा फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी, ठीक है, फ्री एनर्जी ये वही एनर्जी होती है कि बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी की तरह। एंजाइम इंक्रीज द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन? नो। एंजाइम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड आर कंज्यूम्ड? नो, ये भी नहीं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी? यस, एंड आर नॉट कंज्यूम्ड? यस, सो आंसर इज सी। एंजाइम कैन चेंज द इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है एंजाइम। Which biomolecule stores genetic information and directs protein synthesis? Which biomolecules store genetic information, direct protein synthesis? Nucleic acid genetic information को store करता है। Which bond stabilize the primary structure of protein? Which bond primary structure कौन? आपका peptide bond। प्राइमरी, अगर सेकेंडरी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। Which of the following is an example of globular protein? Globular protein जिनके अंदर ग्लोब्यूलर ग्लोबिन मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन करता है आपका ग्लोबिन मॉलिक्यूल, कोलेजन के अंदर लो, सेलुलोज के अंदर लो, एंड केराटिन के अंदर लो। Which of the following is required for the peptide bond hydrolysis during the digestion? आपका हाइड्रोलाइसिस के वक्त क्या रिक्वायरमेंट रहती है? प्रोटीएज एंड वाटर की। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियसेस। आपने देखा, जो जिसे डाइजेस्ट कर रहा है वही उसका नाम है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएसिस कहा, लिपिड को डाइजेशन के लिए लाइपेसिस कहा गया, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज कहा गया, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियसिस कहा गया, डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए।
विच टाइप ऑफ अ बॉन्ड लिंक मोनोसेक्राइड इन अ पॉलीसेक्राइड? मोनोसेक्राइड को लिंक किसके जरिए? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए। जो एक जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वाटर वाटर रिलीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इट मॉड्यूलेट्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, एंड इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ स्टेरॉइड हार्मोन। इट्स करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज द वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था आपको, ए डी ई के, ये होते हैं आपके फैट वाले, फैट सॉल्युबल, और बी एंड बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर द वाटर सॉल्युबल। तो दिस आंसर इज सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which molecule act as a template for a protein synthesis? Act as a template for protein synthesis. जब अब आपको मैंने एक फ्लो बताया था, डीएनए होता है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए कौन आपका टेम्पलेट होगा? यहाँ पर आता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द डीएनए? एटी एंड जीसी, एटी और जीसी, एटी जीसी, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। पर इनके बीच में बॉन्ड, अभी इनके अंदर डबल बॉन्ड, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में बता चुका हूं। बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से हम उस फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। तो फैटी एसिड का जब मेटाबॉलिज्म करते हैं तो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एक और निकलता है जब आप बात करते हैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए, ये एक और प्रोडक्ट निकलता है जब आप एक तरीके से ऑड चेन फैटी एसिड की बात करेंगे, ऑड चेन फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। और ये होते हैं एक तरीके से एसिडाइल इन द इवन चेन, इवन कार्बन नंबर होगा, कार्बन नंबर इवन होगा या फिर ऑड होगा, इस पर डिपेंड करता है। 131 स्टेटमेंट, एंजाइम इनहिबिटर्स मे बी कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, यस बोथ। लेकिन हमने तो तीनों के बारे में पढ़ा है, तीसरा कौन सा था? प्लीज कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड? डीएनए फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज, डीएनए पॉलीमरेज। देखो पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमर बनाएगा, आपके न्यूक्लियोटाइड पे डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होगी, डिफरेंट डिफरेंट आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे। ये काम किसका होता है? डीएनए पॉलीमरेज का, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ काम करेगा बेटा? आरएनए पॉलीमरेज आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेगा, लाइगेज इन कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर देगा एंड्स को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को। Which of the following sugars is a pentose sugar? Ribose sugar is a pentose sugar. Very easy questions. Which fatty acids are generally lipid at room temperature? Which fatty acids are generally liquid at room temperature? Okay. Which fatty acids are generally liquid at a room temperature? जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। तो ऐसे कौन से फैटी एसिड होते हैं जो आपके लिक्विड रहते हैं? हम बात करें तो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपके ट्रांस, उसमें से कुछ ट्रांस फैटी एसिड्स पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन है बेटा, इसको लेकर के आपको अपने मन में, ये थोड़ा कंट्राडिक्टरी सा क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसका आंसर मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके लिक्विड रहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। 135 which of the following is a true about the glycosidic linkage orientation in the cellulose versus the starch? देखो सेलुलोज पे होगी वो बीटा 14 लिंकेज होगी, लेकिन स्टार्च की बात करें तो उसमें अल्फा 14 लिंकेज होती है। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। 136 assertion, ATP is generated by substrate level phosphorylation and in the oxidative phosphorylation because oxidative phosphorylation use electron transport chain and chemiosmosis. This is true, both are true. chemiosmosis प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर फाइनली जो प्रोटॉन होता है वो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं। फाइनली प्रोटॉन मूव आउट करने लगते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है केमियोस्मोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड बाय मैनी डीहाइड्रोजनेसेस? आपका एनएडी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज एन एरोमेटिक साइड चेन? एरोमेटिक साइड चेन में तीन थे आपके, टायरोसिन था, फिनाइलैनिन एंड ट्रिप्टोफैन। Which polysaccharide provides the structural support in the fungal cell wall? Chitin. Which of the following statements about the water is true? Water के बारे में क्या है? It is a non-polar, no. Water is a high specific heat and is a good solvent, yes.
वाटर कैन नॉट बी फॉर्म द, यस ये तो फॉर्म करता है ना, कैन नॉट कैसे लिख रखा है, तो ये गलत हो गया। तो वाटर इज अ हाइड्रोफोबिक, नो, हाइड्रोफोबिक और नॉन पर तो एक ही बात हो गई। सो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड काइनेसिस? काइनेसिस क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करता है, बेसिकली फॉस्फेट को ऐड करता है, तो फॉस्फोराइलेशन करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनर्जी स्टोर इन द प्लांट? एनर्जी को स्टोर किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज 143, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। माइक्रोट्यूब्यूल, ये सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स के मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड यूज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस? Glucose. Which of the following is associated with the scurvy when deficient? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से हमेशा स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, विटामिन डी की वजह से रिकेट डिसीज, ये जॉइंट से रिलेटेड होती है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेम्ब्रेन बाइलेयर फंक्शन? मेम्ब्रेन बाइलेयर फंक्शन के लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। कैसे? आप लोग देखो, जैसे ये दो लिपिड है, कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, ठीक है, तो बीच में आपका एक तरीके से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ही दोनों बाइलेयर को मेंटेन करके रख पाते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्टेबलाइजिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्टेबलाइजिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड 110%। Which of the following biomolecules do enzyme belongs to a biomolecules do enzyme belongs to a proteins? Which of the following would increase the rate of enzyme catalyzed reaction for the optimum activity? देखो, इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, आपने इस तरीके का ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखाया था, तो यहाँ पर फाइनली वीमैक्स अचीव हुआ था, ठीक है, वीमैक्स। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन की तरफ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की तरफ जब हम बढ़ रहे थे, तो फाइनली हमें वीमैक्स अचीव हुआ था, बट एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आपका वीमैक्स उतना ही रहता है, फिर उसके बाद फाइनली इंक्रीज नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। और फाइनली एक ऐसा स्टेज होता है वीमैक्स जिसपे हाफ होता है, ठीक है, हाफ होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की, जहां पे फाइनली जो सबस्ट्रेट है वो अपनी एक्टिविटी हायर शो कर रही है। विच मॉलिक्यूल सर्व एज अ बैकबोन और अ न्यूक्लिक एसिड? फॉस्फेट एंड पेंटोज शुगर, ये बैकबोन को फॉर्म करते हैं। विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल इज करेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन? विच फेज ऑफ अ सेल साइकिल इज करेक्टराइज्ड, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एस फेज होता है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ अ माइटोसिस डू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट? माइटोसिस में एनाफेज स्टेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है। इन विच फेज ऑफ डस द सेल स्पेंड्स लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की जब बात करते हैं तो जीवन फेज में सबसे ज्यादा टाइम होता है। विच प्रोटीन्स रेगुलेट द सेल साइकिल? विच प्रोटीन्स रेगुलेट सेल साइकिल प्रोग्रेशन बाय फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद सीडीके? देखो बेटा, जो हमने पूरी सेल साइकिल की बात करी थी, उस सेल साइकिल में हमने उसे 4 फेजेस में बांटा था, ठीक है। एक था आपका G1, S, G2 और ये M फेज। इसी में आपके डिफरेंट डिफरेंट फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं किसी भी उसे स्टेज में जाना है किसी सेल को, तो उसके पास उसके पर्टिकुलर उस स्टेज के साइक्लिन्स होते हैं। साइक्लिन्स क्या है? एक तरीके के प्रोटीन है साइक्लिन, ठीक है, और उसके साथ जो वर्क करते हैं उनके एंजाइम्स, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो सीडीके अपने साइक्लिन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच रहते हैं, साइक्लिन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे इस तरीके से अटैच रहते हैं। तो हर एक स्टेज के पर्टिकुलर सीडीके साइक्लिन्स होते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच प्रोटीन रेगुलेट द सेल साइकिल प्रोग्रेशन बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद द सीडीके? सीडी के साथ कौन आते हैं? साइक्लिन्स। Meiosis result in the formation of a gametes that are, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टच है, मतलब आपको याद रखना है। मतलब अगर आप जब सेल साइकिल पढ़ते हो तो ये थोड़ा सा टच आपको तभी दिया जाता है जब आप पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करते हो, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कभी कभार। Meiosis result in the formation of gametes that are haploid in nature and genetically different, variable, haploid and genetically variable. Crossing over occurs during which stage of a meiosis? Crossing over occur in a pachytene, prophase first. Which of the following events reduce chromosome number from the diploid to haploid? Meiosis first, reductional division. Which structure forms the metaphase plate during the mitosis?
मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग द माइटोसिस, स्पिंडल फाइबर्स अलाइनिंग क्रोमोसोम्स, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, मिडल पे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, फाइनली अटैच रहते हैं और उन्हें क्रोमोसोम को एक सेंटर पे ले आता है, मेटाफेज प्लेट जिसे कहा जाता है। Kinetochore is associated with the centromere and attachment of the spindle fiber microtubules to the chromosomes. 161. Which of the following describes cytokinesis in the animal cell? Which following describe the cytokinesis in animal cell? एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के वक्त क्या होता है, क्लीवेज फरो बनता है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन होता है। तो आंसर हमारा बी। कोहेसिन प्रोटीन्स आर एसेंशियल। देखो अब ये दो तरीके के प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो अब कोई भी सेल है उसे आई फेज और एम फेज दोनों, इंटरफेज और एम फेज दोनों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपके G1S और G2 और फाइनली एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोहेसिन प्रोटीन्स के बारे में बता दूं। कोहेसिन प्रोटीन क्या करते हैं, एक तरीके से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को स्टोर कर एक तरीके से बांध के रखते हैं आपस में। ठीक है, इस तरीके से अटैच करके रखते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड। अब क्रोमोसोम कंडेंस, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच करके रखते हैं कोहेसिन प्रोटीन। सिस्टर जब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कहाँ होंगे, आपके एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, तो वहां पर कोहेसिन ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, 163। एक होता है कंडेंसिन। कंडेंसिन के बारे में चलो यही समझ लेते हैं बेटा। कंडेंसिन प्रोटीन जो होते हैं वो फाइनली क्रोमोसोम को कंडेंस कराने के काम आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके कंडेंसिन। कंडेंसिन प्रोटीन क्रोमोसोम को कंडेंस कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, दीस आर द नॉट सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड आइडेंटिकल कॉपीज फ्रॉम द आफ्टर द एस फेज कनेक्टेड एट अ सेंट्रोमियर। ये सही है आंसर सिस्टर क्रोमैटिड्स का, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। Lecithin is a small molecular weight organic compound found in the living tissue, is an example of phospholipids. Lecithin. Which of the following events occur during the prophase of a mitosis? Prophase of a mitosis, chromosome condensed and spindle fiber formation. Which of the following is a false about meiotic division? It consists of a 2-6 level without the intervening the DNA application. ये तो सही है, false हमें बताना, ये तो सही है। Genetic variability throughout the independent assortment and the crossing ये भी सही है। It produces 2 diploid. No, it contains 4. 4 haploid cells are produced. Statement first. A protein is imagined as a line. The protein is imagined as a line. The left end represent the first amino acid and the C terminal and the last amino acid N terminal. ठीक है, एक तरफ उसका N terminal, एक तरफ C terminal है। आप लोग जानते हैं कुछ इस तरीके का प्रोटीन, एक तरफ N terminal, एक तरफ C terminal, कार्बोक्सिल टर्मिनल, अमाइन टर्मिनल। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सबयूनिट। ठीक है, 2 सबयूनिट ऑफ अल्फा, 2 सबयूनिट ऑफ बीटा टाइप्स। ठीक है, both the statement first and statement second are false, and statement first is true but the statement second is false. दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास 2 सब यूनिट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। और हीमोग्लोबिन आपका एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी पढ़ते हैं। क्वाटरनरी पढ़ता है आपका हीमोग्लोबिन, टर्शरी पढ़ता है आपका मायोग्लोबिन। Which of the following proteins help in the spindle assembly and the movement of a chromosomes towards the pole? Towards the pole जाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, सेल के अंदर मूवमेंट करना है, काइनेसिन एंड डायनिन मोटर प्रोटीन की। ड्यूरिंग the cell cycle phase can vary between the cell type. Neurons often exit cell cycle in the G naught phase. This is true. न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो आपके G naught phase में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोस। कीटोहेक्सोस का मतलब 6 कार्बन है और उसके पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो हमारी कौन सी की फ्रक्टोज होगी, देखिए फ्रक्टोज आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेटाफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? मेटाफेज फर्स्ट में आप लोग याद करो, प्रोफेज फर्स्ट आता है। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि लैप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैचेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। होमोलोगस पेयर अलाइंग दैट मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट में प्रोफेज मेटाफेज, होमोलोगस पेयर अलाइंग एट मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज में क्या होगा, मिडल में आ जाएंगे, सभी को ये बात याद रखनी है। विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में कंपेयर टू माइटोसिस। मियोसिस में क्या हो रहा था, मियोसिस फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, और मियोसिस सेकंड में आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, जस्ट लाइक अ माइटोसिस। P53 protein is best known as a tumor suppressor gene and regulate cause of a cell cycle arrest। अगर कहीं पे भी सेल साइकिल में दिक्कत होती है तो वहीं पे सेल साइकिल को अरेस्ट रोक दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल आगे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती है। आप खुद ही सोचो, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सेल साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ जाए फॉर एग्जांपल, और वो रुके ही ना, सेल ग्रो करती रहे, डिवाइड करती रहे, डिवाइड करती, तो ये किस तरीके की सिचुएशन होगी जब सेल डिवाइड कर देगी अनरेगुलेटेड मैनर में? तो ये कंडीशन में जाती है बेटा कैंसर की, ठीक है। जब इस कंडीशन को रोकने के लिए अगर सेल साइकिल में कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई प्रोटीन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर हम कहीं कोई फेज काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है ट्यूमर सप्रेशन जीन, जैसे P53 इज अ ट्यूमर सप्रेशन जीन, जो हमारी सेल साइकिल को अरेस्ट कर देते हैं। Which protein complex hold the sister chromatid together until the anaphase? Until the anaphase कौन? कोहेसिन प्रोटीन्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात हो रही है बेटा यहाँ। This is a non-proteinaceous enzyme. Non-proteinaceous concept is riboenzyme. Riboenzymes are the non-proteinaceous enzyme. Which of the following is a characteristics of a G0 phase? Cells have a permanent or exit the cell cycle. Which stage is a meiosis contributes to an independent assortment of chromosomes? Independent of assort. Sorry. Which stage of meiosis contributes to an independent assortment of the chromosome? It is a metaphase first. Meiosis की बात होगी, हाँ, metaphase first. Assertion and reason. Meiotic recombination increase the genetic diversity. Meiotic recombination. So meiotic recombination increase the genetic diversity. This is true. Crossing over during the prophase first exceeds the segment of a homologous chromosome. This is correct. So both are correct. The synaptonormal complex is important during the meiosis or a prophase of the first meiosis. If a cell has a 8 chromosome, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे देखिए, इसको समझते हैं पहले। इफ अ सेल हैज अ 8 क्रोमोसोम, सेल है उसके पास 8 क्रोमोसोम है एट अ G1 फेज चल रहा है, उसके बाद S आएगा, फाइनली G2 आएगा, और उसके बाद M फेज के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज स्टार्ट। तो G1 फेज में उसके पास 8 है, और यहाँ पर जाने के बाद उसके पास हाउ मैनी क्रोमैटिड्स विल इट हैव एट द एंड ऑफ द एस फेज। एस फेज एंड होने के बाद उसके बाद कितने क्रोमैटिड्स होंगे? क्रोमैटिड्स तो बेटा 2 हो जाएंगे, ये क्रोमैटिड्स हो गए। डीएनए डबल हो जाता है इसलिए क्रोमैटिड डबल्स होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, उसके पास क्रोमोसोम नंबर 8 ही रहेंगे, ठीक है। क्रोमैटिड्स डबल हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्रोमैटिड्स डबल हो जाएंगे, एक क्रोमैटिड से उसका सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाएगा, ठीक है। तो 16 अगर क्रोमैटिड्स की बात कराए तो 60 क्रोमैटिड्स आ जाएंगे, ठीक है, क्रोमैटिड्स, और क्रोमोसोम कितने आएंगे? 8 ही रहेंगे, क्योंकि सिंगल सेंट्रोसोम से अटैच रहते हैं। Next question, which of the following process is indicates the formation of a cell plate? सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लांट साइटोकाइनेसिस में सीन होता है। इन अ ह्यूमन, एक बार फिर से एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इन अ ह्यूमन 2n46, 2n equals to 46, the total number of chromatid present in the primary spermatocytes at the start of meiosis, at the start of meiosis कितना होगा फाइनली जब हम बात करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 92 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ फॉर्मेशन होता है, ये आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा होगा बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने नहीं देखा तो जाकर के मेरी पहले वीडियो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उन 46 क्रोमोसोम को ये कह रहा है कि प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस के स्टार्ट पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितने? 46 क्रोमोसोम्स। और जैसे ही स्टार्ट होगा, फाइनली डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद 92 हो जाएंगे, क्योंकि डबल हो जाएंगे ना, सेम वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है। 46 का डबल क्या होगा? 92।
आपको इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए मेरी जो एक वीडियो है मियोसिस के ऊपर, आप प्लीज उसको जाकर के एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा किस तरीके से 46 से 96 बने। मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टीलोमर्स। टीलोमर्स क्या होता है? बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर कैप्स होते हैं, जैसे कोई क्रोमोसोम है इनके ऊपर कैप्स होते हैं जो इस डीएनए को यहाँ से लूज नहीं होने देते, और ये बेसिकली कुछ एंजाइम को और हमारे डीएनए को स्टोर करके सेव करके रखते हैं। दे प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम एंड्स एंड शॉर्टन विद ईच रेप्लिकेट्स इन द सोमैटिक सेल्स। इस करेक्ट, ये एंड पे प्रेजेंट होते हैं। 184 which process describe programmed cell death important during the development? Which process describe programmed cell death important during development? Apoptosis. Which of the following protein help condense chromosomes during mitosis? Condense chromosomes during mitosis. This is a condensed complex. Which of the following statement true for meiosis second? Meiosis second के अंदर क्या होता है? Sister chromatids जो होते हैं separate similar to mitosis. 187. A diploid cell has a 20 chromosomes. Chromosome 20 after S phase. How many chromatids? तो 40 chromatids हो जाएंगे, लेकिन सेंट्रोमेयर इनके कितने रहेंगे? 40 chromatids एंड सेंट्रोमेयर 20 रहेंगे। ठीक है। अ डीएनए हैज अ 32 थाइमिन। ये कुछ चार्गफ रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसको चलो देखते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन पे आते हैं 188 पे। अब डीएनए हैज अ थायमिन, थायमिन की परसेंटेज हमें 32% दे रखी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्गफ रूल हमारा क्या कहता है? प्यूरिन इक्वल्स टू किसके होता है बेटा? प्यूरिन इक्वल्स टू होता है पायरामिडीज के, और अगर ये 50% है तो ये भी आपका 50% होगा। ठीक है। और दूसरा एक और बात मैंने बताई थी आपको, जितना ए है उतना ही टी होगा, जितना जी है उतना ही सी होगा। अगर आपको टी दे रखा है तो आपको ए पता लग जाएगा कितना है, ए हमारा 32 है। ठीक है। और अब आप लोग जानते हैं प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन इक्वल्स टू प्यूरिन होते हैं ये। और प्यूरिन हमारा कितना है बेटा? प्यूरिन हमारा है 50%। ठीक है। एडेनिन हमें पता है, एडेनिन कितना है? 32%। और ये प्लस हमारा ग्वानिन इक्वल्स टू 50%। तो ग्वानिन हमारा कितना हो गया? 50 माइनस 32 इक्वल्स टू 12% आ गया। 32 है ना, तो 18% आ गया, सॉरी 18%। ठीक है। तो ग्वानिन हमारा 18% होगा और सी हमारा 18% हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें फाइनली आंसर है हमारा 18%। ठीक है। सेम यही क्वेश्चन लगा करके आपको बताना है। मैंने सब कुछ अभी यहाँ पर बता चुके हूँ आपको। फटाफट से इसका आंसर में जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द क्रिस्टे आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। During the spermatogenesis, meiosis produced the four germ cells, one diploid spermatocytes, no. Four diploid spermatocytes, no. Two diploid spermatocytes, no. Four haploid, four haploid sperm cells from a one diploid spermatocytes. हाँ, this is correct. Spermatocytes की बात। Which of the following is a not a feature of metaphase? Metaphase का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज प्लेट पर अरेंज होते हैं। क्रोमोसोम्स लाइंड अप एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ये तो फीचर है भाई, ये सही है। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, ये भी हो जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, ये नहीं है, ये एनाफेज में होता है। टेंशन अक्रॉस द काइनेटोकोर अब्सॉर्ब, ये भी सीन होती है, क्योंकि टेंशन का मतलब है कि दोनों सेंट्रो जो सेंट्रोसोम है फाइनली वो स्पिंडल फाइबर्स के जरिए अपने अपने क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। टेंशन इंक्रीज हो जाता है उन स्पिंडल फाइबर्स में। विच वाइटामिन से सिंथेसाइज इन द स्किन? विटामिन डी। विटामिन डी का नाम होता है कोल कैल्सीफेरॉल, कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है। और जब ये कंप्लीटली सिंथेसाइज होता है तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। ठीक है। ये इसका पूरा कंप्लीट नाम होता है 125 डिहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू अबाउट पोलर बॉडीज इन द ओजेनेसिस? देखो बेटा, जब आप ओजेनेसिस के बारे में पढ़ोगे ना तो उसमें आप एक पोलर बॉडी बनोगे कि ऐसा डिवीजन होता है जिसे हम अनइक्वल डिवीजन कहते हैं। ठीक है। अनइक्वल, मियोसिस और माइटोसिस के बाद भी एक डिवीजन आता है अनइक्वल डिवीजन। ठीक है। ये केवल आपको ओजेनेसिस में देखने के लिए मिलेगा। उस ओजेनेसिस में क्या होता है कि जो दो एक सेल से आपके दो सेल बन रहे थे ना, तो उसमें क्या होगा, आपके दो सेल की जगह एक आपकी पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है और एक आपका सेल बनता है। उस सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म दो सेल का होता है। ठीक है। और न्यूक्लियस इसी सेल का होगा ओनली। ठीक है। वन न्यूक्लियस। ठीक है। साइटोप्लाज्म दो सेल का होता है। ठीक है। असेंबली में तो जब इसके पास साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा, नो साइटोप्लाज्म,
तो ये क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, आप लोग अभी तक पढ़ के आए हो कि सब में मियोसिस माइटोसिस में जीवन फेज जो होता है, इसमें सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, रीसिंथेसाइज होते हैं और अपने नंबर को डबल कर लेते हैं और फाइनली इक्वली डिवाइड हो जाता है साइटोकाइनेसिस के बाद। लेकिन अनइक्वल डिवीजन जो कि आप ओजेनेसिस में सीन होता है, जिसमें पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, तो पोलर बॉडी क्या होती है, वो डिग्रेड हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसी डिवीजन को कहा जाता है बेटा अनइक्वल डिवीजन। So answer is the functional gamete. They are byproduct of a unequal cytokinesis and the usually degenerate. तो क्लियर हुआ आपको? Which of the following process can lead to a cancer if mutated? अगर कैंसर कब होगा, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाएगा, देखते हैं। प्रॉपर चेक पॉइंट्स कंट्रोल एंड डीएनए रिपेयर कंपैरिजन टू ट्यूमर। हाँ, देखो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, फाइनली अबॉप्टोसिस हो जाएगा। ओके, ठीक है। आंसर None 96. Which of the following correctly pairs phase with events? Which of the following correctly pairs with a figure? S को synthesis पे G2 is a cell division? No. G1 is a DNA replication? No. M is a cell growth phase? No. Is the correct is B. Which cellular event is essential for the Mendel's law of segregation during the meiosis? Meiosis के वक्त law of segregation कब दिखता है हमें? Finally हमें वो दिखता है separation of a homologous chromosome, separation of a homologous chromosome in a anaphase first. A cell with 10 chromosome enter S phase. 10 क्रोमोसोम के साथ S phase में एंटर हुई है। 10 क्रोमोसोम है इसके पास, सेल है। ठीक है, और हाउ मेनी क्रोमैटिड्स विल सेपरेट ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस के बाद कितने आपके क्रोमैटिड सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड बेटा कितने होंगे? 20 क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, 10 ईच सेल में चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिडक्शनल डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन कौन? मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल क्रोमोसोम, इसी को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, which of the following events is required before the eukaryotic cell enter S phase? देखो, which of the following events is required before a eukaryotic cell enter the S phase? S phase से S phase में एंटर करने से पहले एक यूकैरियोटिक सेल को क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? मैं चाहता हूँ आप इसका मुझे आंसर बताएं, खुद ही कमेंट सेक्शन में जाकर के प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। और आपका जो भी ये वीडियो है कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने अभी डिस्कस करा आपके 100 क्वेश्चन को, जो कि आपके रिलेटेड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से रिलेटेड एंड बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते मैं फटाफट से इसका एक आंसर बता देता है कि सेल कंप्लीट ऑफ अ एम फेज ओनली, नो। वेरीफाइंग द न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ सिग्नल एंड डीएनए इंटेग्रिटी, सो दिस इज द आंसर। आई होप इमीडिएटली एंटर रिगार्डलेस कंडीशन, नो। रैंडम इनिशिएशन विदाउट, नो। सो आंसर इज बी, तो बी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्यों है, तो अभी जाकर के प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ज्यादा देर मत लगाइए। और उसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन के साथ। यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ही फ्री और बेस्ट क्वालिटी का बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट, जो कि आपके नीट 2026 में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। सो बाय।